हेलो बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आप लोगों का आप लोगों का सेकंड ईयर यानी कि एक प्रकार से कहें तो थर्ड सेमेस्टर। ठीक, जो कि आपका एक प्रकार के सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। ठीक, चाहे आपका मेजर हो चाहे माइनर हो, जो कि आपके 2025 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। और आपका जो पेपर नेम होता है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। ठीक, आपका जो क्वेश्चन पेपर नेम होता है यही होता है। तो आपका ये जो क्वेश्चन एक प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी का है। वैसे सभी यूनिवर्सिटी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 2025 के लिए। ठीक, जिसका खास तौर पर जो एग्ज़ाम है लिखित होता है। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए। चलिए आज की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपका जो क्वेश्चन आएगा, आपका अंग्रेजी का जो हर सब्जेक्ट में एक प्रकार से कहें तो 3 सेक्शन देखने को मिलेगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक, तीनों सेक्शन से आप जितने क्वेश्चन करने हैं आपको बताएंगे। ठीक, तो पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। ठीक, तो सेक्शन ए में पूरे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको पूरे करने होंगे। ठीक, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 50 वर्ड्स यानी कि 50 शब्दों में आपको लिखने हैं। ठीक, और अब एक प्रकार से कहें तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 3 अंक निर्धारित है, 3 मार्क मिलने वाले हैं। ठीक, तो चलिए बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। पहला क्वेश्चन क्या है, एक प्रकार से कमेंट ऑन ड्रामेटिक यूनिटीज, यानी कि एक प्रकार से ड्रामेटिक यूनिटीज यानी कि नाटकीय जो एकताओं पर एक प्रकार से आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया था। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर बी एक प्रकार से व्हाट इज द मेलोप्रोजम गिवन एन एग्जाम्पल, यानी कि जो एक प्रकार से कहें तो मालाप्रोपिज्म है, यानी कि मालाप्रोपिज्म है एक प्रकार से वो क्या है, उसका एक प्रकार से आपको एग्जाम्पल गिवन एन एग्जाम्पल देना है, उदाहरण देना है। ठीक, फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है सेक्शन ए का, डिफाइन थ्रेट ऑफ एब्सर्ड, यानी कि एक प्रकार से कहे तो जो बेतुका रंगमंच को परिभाषित करना है। ठीक, फिर आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक प्रकार से कहते हैं व्हाट इज द ह्यूब्रिस, यानी कि जो हार्विस क्या है, व्हाट इज हार्विस क्या है। ठीक, आपको बताना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, व्हाट इज द एथोरियल इंजंक्शन हाउ इट वर्क्स इन ए प्ले। ठीक, यानी कि एक प्रकार से जो है लेखकीय जो हस्तक्षेप क्या है। ठीक, पूछा गया है कि हाउ इट वर्क इन प्ले, यानी कि लेखकीय हस्तक्षेप क्या है, यह जो एक प्रकार से नाटक होता है उसमें कैसे काम करता है, किस तरीके काम करता है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है यहाँ पर, व्हाट इज द ट्रेगिक फ्लोर ऑफ ओथेलो, यानी कि आपका जो ओथेलो का जो दुखद प्रवाह है एक प्रकार से क्या है। ठीक, ओथेलो का दुखद प्रवाह के बारे में लिखना है, वो क्या है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, एक प्रकार से क्या पूछा गया है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द एक्सप्रेशंट ड्रामा। ठीक, यानी कि एक प्रकार से जो अभिव्यक्तिवादी नाटक की विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में लिखना है संक्षिप्त में। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है कि व्हाट इज द बेरिसिज्म मिल्ट्रेक्टर इन द लिटरेचर। ठीक, यानी कि एक प्रकार से जो पूछा गया है कि साहित्य में जो एक प्रकार से लिटरेचर मतलब सत्यता, साहित्य में सत्यता क्या है। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है, पूछा गया है कि व्हाट इज द रोमांटिक गर्ल इन आर्म्स एंड द मैन, यानी कि एक प्रकार से आर्म्स एंड द मैन जो है उसमें जो रोमांटिक लड़की है वो एक प्रकार से कौन सी है। ठीक, आपके चैप्टर से ही क्वेश्चन साहब हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है एक प्रकार से 10वां सेक्शन ए का कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द प्राइज। ठीक, यानी कि एक प्रकार से कहें तो प्राइस यानी कि जो कीमत नामक जो एक प्रकार से शीर्षक है उसका क्या महत्व है आपको बताना है। ठीक, आपको पूरे इसमें से 10 ही क्वेश्चन पूरे करने होंगे सेक्शन ए से। ठीक,
फिर आपका सेक्शन बी में हम आते हैं। सेक्शन बी में आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? सेक्शन बी से आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक, जिसमें से आपको केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक प्रकार से कहें तो 6 अंक निर्धारित हैं, ठीक, यानी कि 24 अंक मिलने वाले सेक्शन बी से, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ द कोर्स इन द मर्डर इन द कैथेड्रल, ठीक, यानी कि क्या पूछा गया है कि मर्डर इन द जो कैथेड्रल है उसमें जो कोरस की क्या भूमिका थी, ठीक। अभी आपके चैप्टर से सब क्वेश्चन है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा सेक्शन बी का, डिस्कस सी स्टॉप इन द कॉन्कर एज ए कॉमेडी, ठीक, यानी कि एक प्रकार से सी स्टॉप्स एंड कॉन्कर, यानी कि सी स्टॉप टू कॉन्कर है, उस पर एक प्रकार से एक हास्य नाटक के रूप में चर्चा करना है, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है सेक्शन बी का, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द आरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी, यानी कि जो एक प्रकार से अरस्तुवादी, ठीक, अरस्तुवादी जो त्रिशदी है उसके तत्व जो हैं कौन कौन से हैं, एक प्रकार से क्या हैं, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से कहे तो चौथा है, ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पर डी है, डिस्कस द रोल ऑफ द इमिलिया इन द ओथेलो, ठीक, यानी कि एक प्रकार से जो ओथेलो हैं उसमें एक प्रकार से जो इमिलिया की भूमिका पर एक प्रकार से चर्चा करना है, ठीक, डिस्कस चर्चा करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो पांचवा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द प्रॉब्लम प्ले, ठीक, यानी कि जो समस्या एक प्रकार से नाटक है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका है एक प्रकार से ये आपका 6वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एक प्रकार से पंक्तियों को संदर्भ सहित व्याख्या करना है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, टू ब्रेव माई लॉर्ड ऑफ ज्वेलर्सी इट इज द ग्रेन एड मॉन्स्टर व्हिच डॉथ मॉक द मीट इज फीड्स ऑन, यानी कि कहा गया हे बीवेयर, यानी कि हे सावधान, एक प्रकार से माई लॉर्ड यानी कि मेरे स्वामी, मेरे भगवान, ऑफ जेलसी, ठीक, यानी कि उसकी ईर्ष्या से, इट द ग्रीन वेड मॉन्स्टर, यानी कि एक प्रकार से हे सावधान मेरे स्वामी ईर्ष्या से यह हरी आंखों वाला राक्षस है, ठीक, ग्रीन आउट मॉन्स्टर यानी कि राक्षस है, व्हिच, ठीक, जो मजाक एक प्रकार से डॉट मॉक मजाक उड़ाता है, ठीक, द मीट इन फीड्स ऑन, और यह मांस भी खाता है, ठीक। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, ठीक, 7वां क्वेश्चन का है सेक्शन बी का आखिरी क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विथ रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट, यहाँ पर भी पंक्तियों को एक प्रकार से संदर्भ सहित व्याख्या करना है। अनरियल फ्रेंडशिप माई टर्न टू रियल, यानी कि एक प्रकार से अवास्तविक जो मित्रता होती है एक प्रकार से कह सकते हैं कि सच्ची होती है, ठीक, बट रियल फ्रेंडशिप वंस इंडेड कैन नॉट बी मेंडेड, यानी कि एक प्रकार से जो अवास्तविक मित्रता होती है वो सच्ची होती है, कहने का मतलब ये है जो अवास्तविक मित्रता होती है एक प्रकार से दो व्यक्तियों के बीच वो सच्ची होती है, बट, ठीक, लेकिन जो सच्ची मित्रता होती है वो एक बार समाप्त हो जाने पर उसे सुधारा नहीं जा सकता। अगर सच्ची मित्रता में कोई एक प्रकार से दरार आ जाती है तो उसे एक प्रकार से सही ढंग से सुधारा नहीं जा सकता, कहने का मतलब ये है, ठीक। फिर बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन की एक अगला सेक्शन आपका है सेक्शन सी, ठीक। तो सेक्शन सी में आपको टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे,
ठीक, सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और पहले एक प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन का एक प्रकार से 450 शब्दों में आपको लिखना होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस ओथेलो एज ए स्पेक्टर्न ट्रेजेडी, यानी कि क्या कहा गया है, जो शेक्सपियर की एक प्रकार से त्रसदी के रूप में जो ओथेलो पर एक प्रकार से कहें तो चर्चा करना है, डिस्कस। ठीक, चर्चा करना है। फिर आपका दूसरा है सेक्शन सी से दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस आर्म द मैन एज ए एंटी रोमांटिक कॉमेडी। ठीक, यानी कि जो आर्म्स एंड द मैन है उस पर एक प्रकार से एंटी रोमांटिक कॉमेडी के रूप में उनको लिखना है। ठीक, फिर आपका सेक्शन सी से आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द टेंशंस विलियम प्ले ए स्ट्रक्चर नेम्ड डिजायर। ठीक, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है कि जो टेनेसी जो विलियम्स नाटक है उस पर एक प्रकार से स्ट्रीकार नेम्ड डिजायर के शीर्षक को उचित एक प्रकार से ठहरा के आपको लिखना है। ठीक, फिर आपका एक प्रकार से कहें तो सेक्शन सी से आपका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी है कि राइट एंड एस्से ऑन टीएस एलिट, यानी कि एक प्रकार से एस्से यानी टीएस एलिट पे एक प्रकार से निबंध लिखना है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रिवियल ऑफ द पोएटिक ड्रामा, काव्य नाटक के एक प्रकार से पुनरुद्धार के रूप में जो टीएस एलिट है उनके योगदान पर एक निबंध लिखना है। ठीक, आपको पूरे 450 शब्दों में आपको लिखना होगा। ठीक बच्चों, चाहे जिस यूनिवर्सिटी आप बिलोंग करते हैं, हर यूनिवर्सिटी में जिसका खासतौर पर लिखित एग्जाम होने वाला 2025 में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक बच्चों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।